हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नेताओं को वोट चाहिए होते हैं तो पोलिंग बूथ गली और मोहल्लों तक भी ला दिए जाते हैं। 10 से 15 मिनट की दूरी पर मतदान केंद्र बना दिए जाते हैं और फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो सरकार खुद गाड़ी भेजकर घर से उठवा लेती है, क्योंकि सवाल है वोट का। एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। आखिर ये वोट ही तो सत्ता दिलाएंगे ना, वरना विपक्ष में बैठकर 5 साल तक छाती पीटनी पड़ेगी। वाह सरकार वाह, बहुत बढ़िया, बहुत संवेदनशील हो आप अपनी जनता के लिए। लेकिन जैसे ही बात उसी जनता के दुख दर्द तकलीफों और समस्याओं को दूर करने की आती है तो यही सरकार बहरी, अंधी, गूंगी, लंगड़ी, लूली और संवेदनहीन हो जाती है। जो नेता चुनाव के वक्त एक एक वोट के लिए पब्लिक के चरणों में दंडवत लोट लगा देते हैं, वही नेता कुर्सी मिलते ही मुंह फेर लेते हैं। बाकी बातें तो छोड़िए, बेचारी जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यही बात हाल ही में इंदौर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही है। भागवत ने चिंता जताई कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें आम लोगों की पहुंच से बेहद दूर हो गई हैं। सुनिए। सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। सुन लिया ना आपने भागवत जी ने क्या कहा। तो चलिए आज हम इन्हीं में से एक बुनियादी जरूरत यानी शिक्षा की बदहाली पर विस्तार से बात करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों से। यानी अच्छी शिक्षा के लिए स्कूलों का चुस्त दुरुस्त होना निहायत जरूरी है, मगर सरकारी स्कूलों की हकीकत से तो आप भी अनजान नहीं होंगे। बीते 25 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये दिल दहलाने वाली घटना आपको याद ही होगी, जिसने एक झटके में पूरे देश की सरकारों, सरकारी स्कूलों और स्कूल शिक्षा की सारी कलई खोल दी। 15 अगस्त 2025 को हम आज़ादी के 69वें साल में प्रवेश कर जाएंगे, यानी हमें आज़ाद होकर 78 बरस बीत गए। मगर अपनी आत्मा पर हाथ रखकर सवाल पूछिए कि क्या हम वाकई आज़ाद हो पाए हैं? जी नहीं, हम आज भी सरकारी कुप्रबंधन की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जिसका जीता जागता सबूत है हमारे आपके इलाकों के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत। लिहाजा आज़ादी की पूर्व संध्या पर दासूत्र इन्हीं बेड़ियों से मुक्ति की पैरवी करते हुए एक बेहद खास रिपोर्ट लेकर आया है, जिसमें हम दिखाएंगे देश के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत। सबसे पहले देखते हैं हाल मध्य प्रदेश, जहां अकेले स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 36,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन स्कूलों की क्या हालत है आप खुद ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कुल 92,439 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 5,600 स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। इनमें भी 221 स्कूल अति जर्जर की श्रेणी में हैं, यानी अभी गिरे की तभी गिरे। बच्चों की पढ़ाई यहाँ मौत के साए में हो रही है। इतना ही नहीं, 51,568 क्लासरूम्स दुर्दशा की आखिरी हद पर है। दीवारें टूटी हैं, छतें टपक रही हैं, खिड़कियों का तो पता ही नहीं। 67,034 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के बैठने के लिए अदद कुर्सी बेंच तक नहीं है। बच्चे या तो फर्श पर बैठते हैं या जमीन पर, और 15,651 स्कूलों में बिजली नहीं है। गर्मी में पसीने से तरबतर बच्चे अंधेरे में पढ़ने को मजबूर रहते हैं। मध्य प्रदेश में 2015-16 से लेकर 2025-26 तक यानी 10 साल में शिक्षा विभाग पर 2,70,246 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। इसमें भी जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों का 10 साल का बजट अलग है। इस विभाग की रकम 2,69,466 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पहाड़ जैसा फंड दिया गया, लेकिन जमीन पर नतीजा सिफर ही रहा। बच्चों को मिला खंडहर, जर्जर भवन,
बिना बिजली और बिना फर्नीचर का स्कूल। 2021-22 से 2025-26 के बीच शिक्षा विभाग सिर्फ स्कूलों के निर्माण के नाम पर 1714 करोड़ रुपए बहा चुका है, लेकिन बच्चे अभी भी ऐसे कमरों में पढ़ने को मजबूर हैं जिनमें दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं। छत गिरने को तैयार हैं और बरसात में क्लासरूम्स तालाब बन जाते हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। कई गांवों में बस स्कूल का नाम ही है, जबकि कक्षाएं झोपड़ी में लग रही है। कहीं पंचायत भवन में बच्चों को ठूंस दिया जाता है तो कहीं आंगनबाड़ी केंद्र और कहीं कहीं तो खुले आसमान के नीचे ब्लैक बोर्ड टांगकर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। और सरकारी अफसर हैं कि फाइलों में साक्षरता की रिपोर्ट दर्ज कर हुक्मरानों को भेजने में अस्त व्यस्त है। सरकार का पूरा ध्यान फिलहाल सीएम राइज यानी सांदीपनी स्कूलों पर है, लेकिन ग्रामीण अंचलों के जर्जर और बर्बाद हो चुके स्कूलों पर सरकार का जरा भी ध्यान नहीं। स्कूलों की जमीन धंस रही है, दीवारें दरारों से पटी हैं, छतों से पानी टपक रहा है और प्लास्टर गिर रहा है। 69वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में द सूत्र ने सूबे के कुछ नामचीन नेताओं के गृह जिले और संसदीय क्षेत्रों के स्कूलों के हाल देखे, जिनकी स्थिति बेहद चौंकाने वाली है और शर्म से भर देने वाली भी। सबसे पहले देखते हैं मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री और करीब 2 दशक तक मध्य प्रदेश के मुखिया रहे शिवराज सिंह चौहान के चुनावी क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट। आपको सीधे लेकर चलते हैं उस संसदीय क्षेत्र की सैर पर जहां से शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार सांसद हैं, यानी विदिशा। पड़ताल की कड़ी में हमारी टीम विदिशा जिले के गांव नेगमा पिपरिया पहुंची। आप साफ देख सकते हैं कि गांव के स्कूल की हालत क्या हो रखी है। ये मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है जो जर्जर हो चुकी है। फर्श धंसने से दीवारों में दरार आ गई है, छत चटक गई है, क्लासरूम के पिलर्स कभी भी गिर सकते हैं। यानी ये स्कूल चीख चीख कर सरकार की अनदेखी और बेरुखी की गवाही दे रहा है। कहीं ये स्कूल भरभरा कर ना गिर जाए, इस आशंका से सरपंच ने पंचायत भवन में क्लास लगाने की व्यवस्था कराई है। नेगमा पिपरिया गांव के बाद हमारी टीम पहुंची बागची गांव, जहां सरकार की कथनी और करनी का सारा भेद नजर आ गया। गांव के एक छोर पर कीचड़ और गंदगी की भरमार है और दूसरी तरफ है प्राइमरी और मिडिल स्कूल। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग करीब 10 साल पहले बनी थी, जो अब बुरी तरह जर्जर हो चुकी है। नए भवन के लिए कई बार आवेदन निवेदन किया जा चुका है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्राइमरी स्कूल के 2 अलग कमरों में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं चलाने की मजबूरी है और ये कमरे भी अब गिरे कि तब गिरे की स्थिति में। शिवराज के संसदीय क्षेत्र की जमीनी हकीकत देखने के बाद हम स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के गृह जिले नरसिंहपुर के स्कूलों के हाल देखने पहुंचे। द सूत्र की टीम ने सबसे पहले गाडरवाड़ा के स्टेशनगंज के सरकारी स्कूल की हालत देखी, जहां सब कुछ राम भरोसे है। यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर एकीकृत परिसर में मिडिल और प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मिडिल स्कूल को बड़ी मुश्किल से नया भवन मिल पाया है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के लिए आज भी अंग्रेजों के जमाने के 100 साल पुराने खंडहरनुमा भवन दिया गया है, जिस पर बीईओ ऑफिस का कब्जा है। लिहाजा बच्चों को खपरेल छत के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। स्टेशनगंज के बाद हमारी टीम पिठहरा के प्राइमरी स्कूल पहुंची। गाडरवाड़ा से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित ये स्कूल साल 1972 में बना था। बच्चों की कक्षाएं 7 जुलाई से पहले तक इसी खंडहर में चल रही थी। भवन की छत खपरेल है और सीलन की वजह से दीवारें हद से ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। एक अलग कमरे की छत भी जर्जर हो चुकी है, जिससे हाल ही में इसे बंद करना पड़ा और फिलहाल बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह गाडरवाड़ा से महज 9 किलोमीटर दूर नांदनेर हायर सेकेंडरी स्कूल के हाल भी बेहाल। यहाँ एक ही कैंपस में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। स्कूल के एक हिस्से में ज्यादातर कमरे 2 दशक से भी पुराने हैं। छत उखड़ चुकी है, पिलर्स के सरिये तक बाहर आ चुके हैं, पानी रिस रहा है और दीवारें सीलन से भरी पड़ी हैं। ये कैंपस देखने में भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत बद से बदतर है। अब
सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूलों की ही ऐसी दुर्गति क्यों होती है? हुक्मरान और साहिबान सरकारी स्कूलों की सुध क्यों नहीं लेते? इस सवाल का जवाब शायद सूबे के बच्चे बच्चे को पता है। वो ये कि नेता और मंत्रियों के, अफसरों के बच्चे यहाँ थोड़ी पढ़ते हैं। उनके वारिस या तो बड़े शहरों के महंगे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर विदेशों की चमचमाती यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए नेताओं और अफसरों के लिए आम जनता, उनके बच्चों की पढ़ाई और सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत कोई मायने नहीं रखती। और मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं की जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। और इनमें भी 2 नेता तो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह विदेश से पढ़कर आए। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह के बेटे महान आर्मन ने भी विदेश से शिक्षा हासिल की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की बेटी, कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल, मंत्री विजय शाह और विधायक संजय पाठक की बेटी ने भी विदेश से उच्च शिक्षा हासिल की है। अफसरों की बात करें तो आईएएस नीरज मंडलोई, पूर्व आईएएस योगेंद्र शर्मा, मोहम्मद सुलेमान, पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती, आईएएस संजय शुक्ला और संजय दुबे की औलादें भी विदेशों में पढ़ रही हैं या पढ़ चुकी हैं। कुल मिलाकर सरकारी स्कूलों और स्कूल शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार और विभागीय मंत्री सिर्फ दावे ही करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हजारों स्कूल जर्जर हैं और आज तक सरकार शिक्षकों की पूरी भर्ती तक नहीं कर पाई। और भी हैरानी तब होती है जब हम उस रईस विभाग के तहत आने वाले स्कूलों की बदहाली देखते हैं, जिसका 2025-26 का ही बजट 36,582 करोड़ रुपए है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये पैसा आखिर जा कहां रहा है। अब आप खुद सोचिए कि क्या हम वाकई आजाद हैं? 78 वर्षों में हमें आखिर क्या मिला? जो सरकारें शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरत भी पूरी नहीं कर सकती, क्या उन्हें हम पर राज करने का कोई हक है? क्या हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों के हकदार नहीं हैं जहां स्मार्ट क्लासेस हों, मजबूत बिल्डिंग्स हों, साफ टॉयलेट हों, सुंदर और स्वच्छ खेल के मैदान हों? लेकिन ये तस्वीर सिर्फ नेता मंत्रियों के भाषणों और अफसरों के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही नजर आती है। जमीनी हकीकत चांद और मंगल जितनी भी दूर नजर आ रही है। बहरहाल सरकारी स्कूलों और स्कूल के शिक्षा की बदहाली और सुधार के सवालों पर दाससूत्र ने करीब 25 साल से एजुकेशन सेक्टर में एक्टिव प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर SN राय से बातचीत की। सुनिए वो क्या कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अहम रोल अपना निभाता है इन सब चीजों में। अभी तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं कि बरसात के मौसम में या ऐसे भी स्कूल के भवन गिर जाते हैं, बच्चे दब जाते हैं, कई कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं उसमें। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को विशेष तौर पर इस पर ध्यान दे करके कम से कम मिडिल क्लास या हाई स्कूल तक का एजुकेशन है, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार ने तरह तरह के आयोग बैठाए हुए हैं। करिकुलम में जिस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए, रिपोर्ट्स आती हैं। शिक्षाविद के नाते बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे मंत्री महोदय के स्तर पर हो, सचिव महोदय के स्तर पर हो, टीचर्स के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर, और अभिभावकों के स्तर पर हो। किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए, तभी हम एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर पाएंगे। यानी राज्य कोई भी हो, स्कूल शिक्षा में सुधार की बहुत गुंजाइश है। इसलिए दाससूत्र हमेशा कहता है कि सिर्फ एक दिन के वोटर नहीं बल्कि 365 दिन के जागरूक नागरिक बने। जिस तरह वोट डालना आपका हक है, उसी तरह सरकार और सरकारी सिस्टम की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना भी आपका अधिकार है। ये सरकार, ये सिस्टम, सब कुछ हमारी गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों से चलते हैं। इसलिए सवाल उठाइए, सोई हुई सरकार और बेहोश सिस्टम को जगाइए। ये लोकतंत्र है जहां जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है। जिस दिन आपको इन तमाम बातों का हकीकत में एहसास होने लगे, उसी दिन आप असल मायनों में खुद को आजाद समझिए। नेताओं के जाल में हिरनी सी लाचार किसी अंधेरी नीति की शिक्षा हुई शिकार, जिसे खूंखार, बेशर्म और भ्रष्ट हुक्मरानों से बचाने का जिम्मा हम सबका है।
तो इस स्वतंत्रता दिवस संकल्प लीजिए कि हम हर हालत में हमारे बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार लेकर रहेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।